हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी प्रस्तुत की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। हम सवार होकर ऊपर से निकले तो सफर की रफ्तार तेज कर दी। घोड़ों के साथ सिर्फ 2 साइस आए थे और वो भी खच्चरों पर थे, इसलिए 100 गाड़ी का यह सफर पहले सफरों की निस्बत बड़ा तेज था। मैगा सफर में मुझसे कुल मिल गया और हमने 11 बजे ही पानी की वो लकीर पार कर ली जो रूपा और 100 गाड़ी के दरमियान वाक़या थी। दोपहर का भोजन आगे जाकर किया, क्योंकि दिन के उजाले में अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहते थे। दर्रे का मूड अबूर करके रत्नागिरी के वादी में दाखिल हुए तो सूरज पिछम के पर्वतों पर झुक रहा था। हम दिन के उजाले में आए और दर्रे के मोड़ से निकले तो 100 गाड़ी के बासियों ने हमारा काफिला देख लिया, इसलिए जब 100 गाड़ी के बाद फाटक पर पहुंचे, स्वरूप जी, गोना मुखिया, पीगू, शास्त्रु और 6 गूंगे बख्शू हमारे स्वागत के लिए खड़े थे। स्वरूप जी ने पुरोहित गंजाल के साथ मैगा जिम्मेदार को भी मेरे हमरा देखा तो दंग रह गए, मगर उन्होंने मैगा का पुरतपाक स्वागत किया। गंजाल की वापसी पर खुश हुए, क्योंकि हमारे जाने के बाद भी बुड्ढा उसके बारे में बार बार पूछता रहा था। मैगा पहली बार सावकारी आया था और वो उस अजीबा और किला नुमा इमारत को चश्मे हैरत से देखता रहा, जहां उसके हरीफ खानदान ने 3 सदियां गुजार दी थी। वसीउ अरीज सहन या पार्क से गुजरकर हम रिहायशी हिस्से में दाखिल हुए, मगर पुरोहित गंजाल वहीं से मंदिर की तरफ चला गया। गूंगे बख्शू भी लौट गए। काया, विशाल और उनके साथी लाइब्रेरी वाली राहदारी के कमरे में पहुंच गए, जहां वो पहले ठहरे थे। स्वरूप जी ने मैगा के लिए अपना कमरा खोल दिया था। पीगू और शास्त्रु दोनों उनके साथ थे। सब लोगों को अपने काम में छोड़कर मैं अटैची केस उठाया और चुपके से आगे बढ़ गया। 3 माह राहदारी में गोची 100 के मुजस्मे पर नजर डालता जीने पर हो लिया और बालकोनी से मिलने वाली राहदारी अबूर करके शहर में दाखिल हुआ तो सुंदरमती को देखा, जिसने मेरे पैरों की आहट पहचान ली और सरापा इंतजार बनी खड़ी थी। उधर मैंने शहर में कदम रखा और उधर उसने आगे बढ़कर मेरे पांव छू लिए, मेरे हाथ से टेची केस पकड़ लिया और मुझे इस कमरे में ले गई, जहां उसने भरपूर प्यार किया। मैं 17-18 दिन के बाद लौटा था। बड़ी बेचैन रही थी मिलाप के लिए और मैंने पूछा, तेरा मन कैसा है? सिर्फ आपके लिए बेचैन था। वो मुझे मद भरी नजरों से देखती और आंखों में झांकती रही कि अपनी आंखों में तस्वीर बसा रही है। आपकी तस्वीर तो मेरे अंग अंग में बच चुकी है कैशी। अपने गुर्ब में जो बेटा पाल रही हूं वो भी आपका हमशक्ल होगा। मैं हंस दिया। शायद वो 8 पैर अपने गुर्ब में पलने वाले बेटे ही के ध्यान में मगर रहती थी। उसी लम्हे बाहर से तारा की आवाज सुनाई दी। सुंदरमती ने बताया कि वो दादा को आप लोगों के आने की इतला देने गई थी और वहीं से आ रही है। फिर दरवाजे का पट खोलती बोली, तारा देख, तेरे साहब आ गए। तारा लपकती छलकती अंदर आई और आते ही मुड़ से लिपट गई, जैसे कोई सजनी बरसों के बाद अपने प्रेमी को मिली हो। मैं सुंदरमती को देखकर घबरा रहा था और सुंदरमती तारा को लिपटते देखकर हंस रही थी। तारा बेहद खुश नजर आई। मैंने कहा कि अरे अब छोड़ोगी या नहीं? उसने अपनी गिरफ्त ढीली की और अपना मेरे कानों के पास लाकर धीरे से बोली, अब मुझे भी मतरी आती है साहब। ये कहकर परे हट गई और मैंने सवालिया निगाहों से सुंदरमती की तरफ देखा। वो बताने लगी, हाँ कैशी, भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार की। मेरी तरह तारा को भी उबकाई लगी है और पीगू तो अभी से उसके कामकाज से रोकता है। ये बहुत अच्छी खबर सुनी मैंने। उसी असरा में सीढ़ियों का दरवाजा खोलने का खटका हुआ। फिर राहदारी में पैरों की आहटें उभरी। हम शहर में निकल आए और देखा कि स्वरूप जी मैगा जिम्मेदार को लिए आ रहे हैं। पीगू उनके पीछे था। सुंदरमती अजनबी को देखकर हैरान हुई और स्वरूप जी बोले, मैगा को प्रणाम करो सुंदरमती। वो मैगा का नाम सुनकर चौंकी, हैरान हुई, फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैगा ने आगे बढ़कर सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दी।
जुग जुग जियो बेटी, तुम्हारे पति देव सलामत रहें, जिनके कारण आज दो परिवार मिल रहे हैं। और फिर उसने आगे बढ़कर मेरे पैरों को हाथ लगाने की कोशिश की और मैं तड़प कर पीछे हटा। मेघा जी, आप मेरे पिता समान हैं। उसने मुझे बाहों में लेकर मेरा हाथ चूम लिया। फिर स्वरूप जी मेघा को बुड्ढे से मिलाने के लिए कुटिया कोम्बद नुमा कमरे की तरफ चले गए और पीगू ने मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने उसे बाजुओं से पकड़कर उठाया, गले से लगाया और तारा को बुकाई लगने की बधाई दी। पीगू की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। कपकपाती आवाज में बोला, आप सबके प्रभु हैं, सबके भगवान हैं। मैंने उसे तारा के पास छोड़ा और सुंदरमती को लेकर फिर कमरे में आ गया और उसके साथ कुछ जरूरी बातें करना चाहता था। स्वरूप जी को आते कह दिया था कि आज शाम को सावगारी में फिर संगीत होगी, वही संगत जैसी मेरे ब्याह और सुंदरमती के गुरब जश्न पर हुई थी, और उसका इंतजाम हो गया। गुना मुखिया के आदमियों ने गूंगे बख्शियों के साथ मिलकर साहूगारी के सेन में पिंडाल तैयार कर दिया। मसंद बिछ गई, गैस लैंप रोशन हो गए। शाम होते ही साहूगारी के सारे बासी, सब औरतें, सब मर्द इकट्ठे हुए। गूंगे बख्शू बुड्ढे की पालकी उतार कर ले आए और मैं तनहा मसंद पर बैठा। मसंद की एक तरफ बुड्ढा था और पुरोहित गंजाल था। स्वरूप जी थे, सुंदरमती थी, तारा थी, पीगू था, शास्त्रु था। दूसरी जन्म मेघा जिम्मेदार था, काया पैंथा, विशाल राय, चांद, कालीनाथ, करीम, और सामने गूंगे बख्शू थे, साधु थे और गुनिया मुखी का पूरा परिवार था। मैं उस भीड़ के दरमियान खड़ा हुआ तो सब चुप हो गए और मैंने भगवान बुद्ध की मुअज्जद नमा मूर्ति से बात चलाई। जीवन भेद का जिक्र किया, गोची साव और सांवरी का वाक्य सुनाया और वाक्य को सब जानते थे, क्योंकि उसके बाद ही गोची ने बुद्ध धर्म इख्तियार किया था। रत्नागिरी के वादी में अनाथ बिंदु से मुलाकात करने, जीवन भेद जानने, मूर्ति लेने और उसे ब्रह्मपुत्र में खो देने के वाकया सुनाए। 1815 ईस्वी की खुदाई से बरामद होने वाली आनंद की बख्शू की मूर्ति का बताया। विशाल राय की बहन रूप तारा और काया पैंथा की बेटी जलपिन्ना की कहानियां बयान की कि वो किस तरह सावगारी में आई। रामगार्थ के जंगल में मंगल, साव परशाल के हमले और पहाड़ी खानका के दायरा जमीन काल कोठरी में काया पैंथा की हौलनाक असीरी का हाल सुनाया और बताया कि ये सारे वाकयात इसलिए पेश आए कि गोची साव मरा नहीं था, क्योंकि उसने अपना जीवन बढ़ाने के लिए मुकद्दस राख इस्तेमाल कर ली, मगर मूर्ति खो दी जिसमें राख बंद थी और वो उस राख को दोबारा खाए बगैर मर ना सकता था। इसलिए साव परिवार नस्ल दर नस्ल मूर्ति को ढूंढता खोजता रहा, पर वो ना मिल सकी और गोची साव जीवन के अजाब में मुब्तला हो गया, जिसने 1.5 सदी गुजर जाने के बाद अपना नाम सागर साव जी रख लिया और बाकी 1.5 सदी उसी नाम के साथ गुजार दी। जिस तरह बिजली कड़कने चमकने से अंधेरे में शगाफ पड़ जाते हैं, उसी तरह मेरे इस इंकशाफ से साहूगारी के बासियों के दिलों में हैरत की दरारें पड़ गईं। ये लर्जा खेद इंकशाफ बिजली का कड़ाका ही तो था कि गोची साव 3 सदियों से जी रहा है। सुंदरमती के मुंह से मारे हैरत की चीख निकल गई। होंठों पर तहय्युर और ताज्जुब की आवाज़ें तड़पी, सिसकी, क्योंकि पुरोहित गंजाल और स्वरूप जी के अलावा कोई भी सागर साव जी की असलियत से वाकिफ ना था। ये रात तो सावगारी के वारसों को सिर्फ मौत के बिस्तर पर मुंतकिल किया जाता था। सब लोगों की नजरें दौड़कर पालकी पर लग गईं, जहां बूढ़ा गोची साव कानों में आला समात लगाए मेरी बातें सुन रहा था। देखने वाली आंखों में इतनी हैरत, इतनी परेशानी थी जैसे उन्होंने किसी भूत प्रेत को देख लिया हो। और मैंने उसी हालत में बात आगे बढ़ाई और कहा, गोची साव 3 सदियों से जीने का अजाब इसलिए भोग रहा है कि संवरी ने मरते समय उसे शराब दिया था कि वह संवरी का शराब ही था जो उसके मन में जीवन की हवस बनकर जाग उठा, और जब उसने मुकद्दस राख इस्तेमाल कर ली, कुदरत के जबरदस्त हाथ ने उससे मूर्ति छीन ली और इस तरह गोची साव के साथ उसके परिवार ने भी बहुत लंबी सजा काटी है। मगर अब कुदरत चाहती है कि यह सजा खत्म हो। उसने मुझे इशारा किया, रास्ता दिखाया और मैं वो मूर्ति ढूंढ लाया हूँ जिसके अंदर जीवन भेद बंद है। अब सावगारी का दादा मौत के बिस्तर पर सो जाएगा। मैंने मूर्ति दिखाई, लोगों में इश्तियाक की लहर दौड़ गई। स्वरूप जी के जिस्म में सरसराहट सी हुई, बुड्ढे की आंखों में मौत की जोत जल उठी और मैं कहने लगा, जो कुछ हुआ वो आकाश की किताब पर पहले से लिख दिया गया था। फिर भी कुछ बातें संसार और भगवान के खिलाफ हुई हैं और आज इस खुली कचहरी में उनका न्याय होगा, क्योंकि भगवान ने मुझे न्याय करने का अधिकार दिया है। और अब मैं सावगारी के पुरोहित गंजाल पर दोष लगाता हूं कि उसने रूप तारा के लिए जहर का प्याला भरा था, काया पैंथा को 5 बरस तक बंदी घर में रखा और मदाया बख्शू को सांप से डसवाया। अगर गंजाल कहे कि जैसा कि वो एक बार कह चुका है कि उसने सब कुछ दादा के कहने पर किया है, तो भगवान का और संसार का कानून
ये उधर नहीं मानता और उसे ये जानना चाहिए था कि हर आदमी अपने बुरे कर्मों की रस्सियों में जकड़ा जाता है और हर भयानक दोष का कवाड़ मौत की कोठरी में खुलता है। अब मैं पुरोहित गंजाल को मौका देता हूं कि अगर वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है तो सबके सामने कहे। पूरी संगत में एक सनसनी फैल गई। काया पैंथा और विशाल राय ने पहलू बदले और सब ने गंजाल को खड़े होते देखा, मगर उसने अपनी सफाई में कुछ न कहा और बोला, भगवान की मूर्ति देख लेने के बाद मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि जिस तरह मेरा जीवन साहूगारी के लिए था उसी तरह मेरा अंत भी गोची साहू के साथ होगा। मैं तो सिर्फ न्याय सुनने के लिए साहूगारी आया था। मैंने अपना हाथ ऊंचा किया तो फिर ये मेरा अन्याय कि जिस तरह तुम रूप तारा के लिए जहर का प्याला तैयार किया था, एक प्याला अपने लिए भी तैयार कर लो। ये सुनकर गंजाल ने काले आकाश की तरफ देखा और बुड्ढे की पालकी के पास बैठ गया। उसने न्याय मान लिया था। उसके साथ ये कचहरी, ये संगत खत्म हुई और साहूगारी के बासी गोची साहू को देखने के लिए उसकी पालकी के गिर्द उमड़ आए। मैं और सुंदरमती पालकी के पास खड़े हो गए और सब ने बारी बारी उसे देखा और गोची साहू उनसे रुखसत हुआ। फिर पालकी मंदिर में पहुंचा दी गई, जहां सिर्फ मैं, पुरोहित गंजाल, स्वरूप जी, सुंदरमती, काया पैंथा, विशाल राय, गोना मुखिया और मेघा जिम्मेदार थे। गोची साहू ने मुझे बुलाकर मेरा माथा चूमा, फिर मेघा को बुलाया और उसके सामने हाथ जोड़कर फफ फफ सस सस करता कहने लगा, मेघा, आज मेरे जीवन का आखिरी रात है। मैं काल रूपी सागर में जाने से पहले एक चीज मांगता हूं, तुमसे इनकार ना करना। मेघा ने भी हाथ जोड़ दिए। ये गोया उसका इकरार था। फिर गोची साहू बोला, मैं अपने बेटे थारो कैशिप के लिए तुमसे चंदा का बर मांगता हूं, और बर इसलिए मांगता हूं कि साहू परिवार और मेघा परिवार एक हो जाएं और पुरलोक में मेरी आत्मा शांत रहे। सब ने बूढ़े की इस बात को हैरत से सुना और उनकी नजरें मेघा की तरफ थीं। उसने मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ लिया और ये एक अजीब न्याय और एक अजीब फैसला था। फिर सब के सामने भगवान की मूर्ति से मुकद्दस राख निकाली गई और शहद में घोलकर गोची साहू को दे दी। थोड़ी देर के बाद उसे पालकी से उतारकर फर्श पर डाल दिया गया, क्योंकि अंतकाल की घड़ी आ गई थी। मरने से पहले उसने मुझे अपने पास आने का इशारा किया और तय किया हुआ एक कागज मेरे हाथों में दे दिया। फिर चंद ही घड़ियों में बुढ़े की मौत की हचकी ली और उसकी आत्मा बूढ़े शरीर को छोड़कर पुरलोक की तरफ प्रवास कर गई और स्वरूप साहू जी ने भगवान का शुक्र अदा किया। सूरज निकलने तक गोची साहू का मुर्दा शरीर मंदिर में पड़ा रहा और सिर्फ पुरोहित गंजाल उसके पास था। सवेरे हम मंदिर में गए तो वहां एक नहीं 2 मुर्दे थे। गंजाल ने रात जहर का प्याला पी लिया था और गोची साहू के साथ ही दुनिया से चला गया। दोनों का क्रियाक्रम और आंतन संसार बड़ी धूमधाम से किया गया और जब आगे पीछे उनकी अर्थियां उठी तो साहूगारी के बासी भजन गाते पीछे पीछे चले। गोची साहू की आरती मैंने स्वरूप जी ने, गोना मुखिया और मेघा ने उठा रखी थी और गंजाल की आरती 4 गूंगे बक्सुओं के कंधे पर थी। हम शमशान पहुंचे तो वहां एक और अचंबा हमारा मुंतजिर था। अनाथ बिन का बूढ़ा शीशनाक भी मरा पड़ा था। शायद वो रात उस समय मरा था जब गंजाल ने जहर का प्याला पिया। शमशान में एक तीसरी चिता भी बनाई गई और गोची साहू और गंजाल के साथ सांप को भी जला दिया गया। हम साहूगारी में लौटे तो उसके सारे इसरार का खात्मा हो चुका था। दूसरे दिन उस इमारत को खाली कर दिया गया। गोना मुखिया उसके परिवार को बाटीपुरा में कुछ जमीन दे दी गई। पीगू और तारा ने स्वरूप जी के साथ हवेली में रहने का फैसला किया। जब मैं लोगों की भीड़ के साथ साहूगारी से निकल कर जा रहा था, एक जगह रुककर मैंने उसे किला नुमा इमारत की तरफ देखा और कहा, अलविदा ऐ साहूगारी, मैंने तेरे दुख मिटा दिए और तुझे निर्वाण अता किया। स्वरूप जी और सुंदरमती ने भी उस बूढ़ी इमारत को अलविदाई नजरों से देखा और हमारा काफिला रूपा की तरफ चल पड़ा, जहां हम मेघा जिम्मेदार के घर ठहरे और उसकी बेटी चंदा के साथ मेरा चौथा लगन हुआ। मैंने चंदा को देखा तो भूंचका रह गया। काया पैंथा, विशाल डाय, चान, कालीनाथ और करीम भी इंग्लिशे बंदा थे कि उसकी सूरत हूबहू अनीला मूर्ति से मिलती जुलती थी, जो मेरे हाथ की चौथी रेखा थी। ये एक अजीबोगरीब बात हुई थी कि नीला मूर्ति मुझे चंदा के रूप में मिल गई और रूपा में एक दिन क्याम करने के बाद हम बाटीपुरा पहुंचे। चंदा के साथ लगन रात साहू परिवार की पुरानी हवेली में हुई। तीसरे दिन सुंदरमती और चंदा को लेकर पूर्वी बंगाल की तरफ रवाना हुआ। स्वरूप जी और शास्त्रों भी साथ थे। शास्त्रों को मैं मुस्तकिल तौर पर अपने साथ ही ले आया था। खवाबों के सबल शहर चटागांग से सेठ लक्ष्मी नारायण और सरला बहन को भी साथ लिया और उसी तरह रंगामती पहुंचा। मां ने मुझे धूमधाम से आते देखा तो खुशी के मारे रोने लगी। स्वरूप जी ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए, धन्यवाद कहा और सुंदरमती को मां के चरणों में डाल दिया। चंदा ने भी उसके पैर छुए और
हक्का से ये सब कुछ देखती रही, फिर आंसू पूंजे और उन्हें साथ लगा लिया। माँ की बगल से निकलकर सुंदरमती जल पिन्ना से और जल पिन्ना सुंदरमती से लिपट गई। सरला बहन चंदा को लिए फिरती थी और मैं उन सब को छोड़कर अपने गुरु सूफी अब्दुल जब्बार की तरफ भागा और मैं उनके पांव छुए तो उन्होंने पैर पीछे हटा लिए और मुझे पकड़कर गले से लगा लिया। मैंने उन्हें चौथी रेखा के बारे में बताया तो बताने बोले कि इंसान का इल्म नाकस होता है कैशफ बेटे, गैब की बातें वो आलमुल गैब ही जानता है। दूसरे दिन विशाल मंजोरी और माधो मूसी को भी रंगामती ले आया और मेरे हाथ की चारों रेखाएं मेरे माँ के कदमों में जमा हो गईं, जिसने मुझे पाल पोस कर जवान किया और मेरे लिए रातों को उठ उठकर प्रार्थना किया करती थी। मगर ये नहीं जानती थी कि भगवान उसके जीवन की महरूमियों का ऐसा सिला देगा। फिर रंगामती में एक बड़ा जश्न मनाया गया और सारे शहर में चर्चा हो गया था कि थारो कैशफ 4 बहुएं ले आया है। मेरी आप बीती सुनने वालों के मन को यह चिंता लगी होगी कि गोची सौर ने मरने से पहले जो तय किया हुआ कागज मेरे सुपुर्द किया उसमें क्या लिखा था। तो बताता हूं कि उसकी चिट्ठी या वसीयत मैंने मुझे एक खजाने की इतला दी थी जो 100 गाड़ी के बालू में दफन था और जिसे वहां से निकाल लाया था। वो कीमती हीरों और सोने चांदी की सूरत में इतनी दौलत थी कि मेरी 7 पुश्तें भी उसे खत्म नहीं कर सकती। ये खजाना गोची सौ का वो सिला था जो उसने अपनी मौत के वक्त मुझे दिया और जिस तरह वो कभी कभी इशारा किया करता था। अपनी आखिरी वसीयत में उसने एक बात भी लिखी थी कि भगवान की मूर्ति को तो संभाल के रखूं, मगर तथागत बुद्ध की मोजज़ नमा राह को ज़ाया कर दूं, क्योंकि असल आदमी का असल जीवन वही है जो भगवान की तरफ से मिलता है। आकाश पर ठहरी मौत को टालना एक नादानी है और अगर कोई आदमी गैर तभी जीवन की ख्वाहिश करेगा तो उसे अनगिनत दुखों से भी गुजरना होगा। यही वो जीवन भेद या जिंदगी का फलसफा था जो तथागत शाकिया मणि शाल की अम्बपाली को समझाना चाहते थे कि जीवन भी एक अजाब होता है और कोई मिनट जीवन बढ़ाकर मन की शांति हासिल नहीं कर सकता। कुदरत ने आदमी के लिए जो कुछ मुकर्रर कर दिया है वही बेहतर है। मैंने गोची सौ की इस वसीयत या नसीहत पर अमल किया और मुकद्दस मूर्ति की राख करना फली नदी में बहा दी। अब सिर्फ ये बताना बाकी रह गया है कि 100 गाड़ी से हमारे निकलने के चंद रोज बाद रत्नागिरी के वादी में लगातार कई शदीद भौचाल आए और उन भौचालों में 100 गाड़ी की बूढ़ी इमारत प्यूंदे जमीन हो गई और अब वहां मलबे के ढेर और पत्थरों के सिवा कुछ नहीं मेरे दोस्तों। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज।